गांधी पर कितना भरोसा है? राहुल गांधी पे 101% भरोसा है। मेरे माता पिता से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं राहुल गांधी पर। ईवीएम हटा के तो देखो एक बार, हटा के तो देखो एक बार। ईवीएम क्यों नहीं हट रहा? ईवीएम हटा के देखो। भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। ओहो, ये तो सबको पता है, सारे युवाओं को पता है क्या है भरोसा। नहीं भरोसा है, ठीक है भरोसा है। अरे रुको, क्या कह रहे? बैलेट से चुनाव करा के दिखा दे कौन? नरेंद्र मोदी। क्या 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 कह रहे? बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखा दे, उनको उनकी औकात याद आ जाएगी। देश की जनता हर जगह परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इन्होंने सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, सोना महंगा किया, चांदी महंगी की, क्या महंगा नहीं किया इन्होंने बताओ। 12 साल का कारण आप पूछ रहे हैं। इन्होंने सबको अंधभक्त बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर चर्चा करते हैं। अभी राहुल जी गांधी आए, उन्होंने कोई राम नाम या ऐसा कुछ भी नाम लिया क्या? नहीं लिया। उन्होंने छात्र संवाद कराए, ऐसे उन्होंने कई छात्रों के साथ में मीटिंग करी, कभी कुछ नहीं किया। तो क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है, बीजेपी में भरोसा ही नहीं है, नहीं है। रगड़ रगड़ के क्यों नहीं? आप नहीं देख रहे क्या? आप नहीं देख रहे क्या? हर बात मंदिर पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, इसके अलावा तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजस्थान के कोटा में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने छात्रों की गूंज का एक ललकार पूरे देश में दिया है, आप देखेंगे हजारों की छात्र में, हजारों की तादाद में यहाँ पर छात्र पहुंचे थे। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, अब यहाँ पर राहुल गांधी का भाषण खत्म हुआ, लोग निकल के जा रहे हैं, हम लोगों से जानेंगे। नरेंद्र मोदी जी इसलिए इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जहाँ तक हमें जो जानकारी मिली है कि सारे निर्णय पीएमओ से होते हैं। सीबीएसई का जो गलत जो गड़बड़ियां हुई हैं। हाँ गड़बड़ी जो हुई है वो पीएमओ ऑफिस से हुई है। अब वो किस मुंह से मांगे इस्तीफा? सामने वाला तो कल ही खोल देगा उनकी पूरी। सच्चाई ये है। तो क्या मतलब इस पूरे सिस्टम में वो भी शामिल है? पूरे बिना मोदी और अमित शाह के कोई पत्ता ही नहीं हिलता साहब। जो भी हम यूथ या जो भी लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर निर्णय पीएमओ से होता है और निर्णय लेने वाले सिर्फ दो ही हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। धर्मेंद्र प्रधान की क्या औकात है? वो तो बेचारा वैसे ही इस्तीफा दे दे। पर ये निर्णय जो लिया है ना सीबीएसई का, ये अपने भाई भतीजावाद चलाकर इनने जबरदस्ती उसके 18 साल के बच्चे ने जो पोल खोली कि उसमें नियम बदले गए और जो दिया उसका परिणाम देश की जनता क्या चाहते हैं बताइए? हम तो ये चाहते हैं कि ये सरकार पूरी अकाउंटेबल नहीं है और इसको जाना चाहिए, सरकार को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। और मोदी जी मेहरबानी करें इस देश पर, स्वयं इस्तीफा दे दें। चाहे वो विदेश नीति देख लीजिए, आप देश की विदेश नीति देख लीजिए, वो ट्रम्प हमको आए दिन धमकाता रहता है, ये बच्चे सब देखते हैं। क्या करें? और हमारा नहीं, मोदी जी जब से आए जो पूरा एजुकेशन सिस्टम ही एक पेपर लीक क्या कई पेपर लीक हो चुके हैं और उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं। धर्मेंद्र प्रधान प्राइवेट में नहीं, पूरा सेक्टर प्राइवेट में झोंक दिया इन्होंने, हैं ठीक है। रेलवे प्राइवेट में और सारा कुछ प्राइवेट, ठीक है। इन्होंने अभी बात की किसके बारे में? यूपीएससी, जेई, आईआईटी है ना, इसके बारे में और नीट के बारे में, ठीक है चलो वो तो सब हो गया। फिर राजस्थान के बारे में भी तो बात करनी चाहिए थी। नहीं, अभी जो हमारे एसआई की भर्ती रद्द हुई है उसमें इन्होंने कई बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी थी, फिर उन्होंने ज्वाइनिंग देने के बाद अभी उसको सॉर्ट आउट किया, पूरा रद्द कर दिया। फिर उनका क्या, काफी बच्चों ने छोड़ दिया था, हैं। सेकंड ग्रेड में कितने पद देते हैं ये, और रीट वालों में कितने पद देते हैं? देश तो क्या मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं है, नहीं है, बीजेपी में भरोसा ही नहीं है, नहीं है। रगड़ रगड़ के क्यों नहीं? आप नहीं देख रहे क्या? आप नहीं देख रहे क्या? आप नहीं देख रहे क्या? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या कर रहे हैं ये? क्या कर क्या रहे हैं? कर क्या कर रहे हैं? प्रदर्शन नहीं कर रहा है, उसके बाद ही कह रहे 12 साल से मोदी की सरकार है, नेहरू का रिकॉर्ड टूट गया है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना लिया। तो ईवीएम हटा के तो देखो एक बार, हटा के तो देखो एक बार। ईवीएम क्यों नहीं हट रहा? ईवीएम हटा के देखो, 12 क्यों नहीं हट रहा ईवीएम? 12 साल का एक कारण इन्होंने सबको राम भक्त 12 साल कारण होने का आप पूछ रहे हो। इन्होंने सीबीएसई का कार्यालय में आग लगी है, अभी सीबीएसई के कार्यालय में आग लगी, क्यों लगी? वो क्यों लगी? उसका कारण 12 साल का कारण आप पूछ रहे हैं। इन्होंने सबको अंधभक्त बना रखा है, सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर चर्चा करते हैं। अभी राहुल जी गांधी आए, उन्होंने कोई राम नाम या ऐसा कुछ भी नाम लिया क्या? नहीं लिया। उन्होंने छात्र संवाद कराए, ऐसे उन्होंने कई छात्रों के साथ में मीटिंग करी, कभी कुछ नहीं किया।
कुल मिलाकर राहुल गांधी पर कितना भरोसा है? राहुल गांधी पे 101% भरोसा है। मेरे माता पिता से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ मैं राहुल गांधी पर। धन्यवाद। भारत माता की जय। और ये सरकार इतनी निकम्मी है, इतनी ओछी हरकतों पे है। मेरी 65 साल उम्र है साहब, मैं राजनीति में हूँ। यहाँ पर प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर जिस तरीके से राहुल गांधी के पोस्टर बैनर हटाए गए, ये कोई अच्छी मानसिकता है? ये बीजेपी वालों की बहुत ही ओछी हरकत रही है। ये क्यों डरे उन चीजों से? और कल सुनील जी बंसल को बुलाया उनके आने से पहले। ये मतलब कि इनकी कायरता है कुल मिलाकर के। 2014 से पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ। हम भी इसी शहर में रहे, हम बीजेपी वाले भी हमारे साथी हैं, वो भी अपना काम करते हैं, हम हमारा काम करते थे। और श्रीपुर पर इतनी ओछी राजनीति के पोस्टर बैनर उखड़वा लिए प्रशासन से, उससे इनको क्या मिला? और क्या करें? पेपर को तो सांसद और विधायक खरीदते हैं, स्टूडेंट तो बेरोजगार ऐसे घूमते हैं साहब। अरे हम तो बाबा जी बन गए, हमसे तो पूछो। क्या बन गए? क्या बन गए? हम तो बाबा बन गए, देख तो लो। अगर उम्र आइडेंटिटी बताऊं तो ऐसा लगेगा कि तुम उम्र वखा हुए जो 20 साल का ही हूँ अभी तो। कैसे बाबा बन गए? दाढ़ी बाल देख के तो लोग बाबा ही समझ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्यों? नीट की बात हुई, जीट की बात हुई, टीचर के लिए तो कोई बात ही नहीं हुई। कि सब डॉक्टर ही बनना चाहते हैं क्या? नहीं चाहते है ना। डॉक्टर बनेगा वो प्राइवेट खोल के 300-400 रुपए फीस लेता है। गरीब बेचारे की 300 रुपए तो सैलरी है एक दिन की। वो अगर इलाज कराने जाए तो डॉक्टर रख ले करते हैं। हर बात मंदिर पे, हिंदू पे, मुस्लिम पे, इसके अलावा तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है क्या? अब रुको। अभी राम मंदिर का कुछ मामला एक्सपोज हुआ है, ठीक है? चंदा चोरी का उसमें पुजारी कब बना राम मंदिर? 25 में उद्घाटन हुआ है, एक साल 26 चल रहा है, 26 पूरा भी नहीं हुआ। इसके पहले ही इतना सब कुछ हो गया। क्यों? उनकी मिली भगत है। प्रधानमंत्री जी वहाँ पे क्या लेने गए? उद्घाटन करने, सारा कुछ वहाँ पे गया, ठीक है? अरे भाजपा कह रही देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। ओहो, ये तो सबको पता है, सारे युवाओं को पता है क्या है भरोसा। नहीं भरोसा है, ठीक है, भरोसा है। अरे रुको, क्या कह रहे? बैलेट से चुनाव करा के दिखा दे। कौन? नरेंद्र मोदी क्या करे? बैलेट पेपर से इलेक्शन करा के दिखा दे, उनको उनकी औकात याद आ जाएगी। देश की जनता हर जगह परेशान है, हर वर्ग परेशान है। इन्होंने सिलेंडर महंगा किया, पेट्रोल महंगा किया, सोना महंगा किया, चांदी महंगी की, क्या महंगा नहीं किया इन्होंने बताओ? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर केजरीवाल जी भी उनके साथ मिल जाए तो उनकी सरकार बना दे। उस बंदे ने क्या नहीं किया? प्राइवेट स्कूल के उन्होंने गवर्नमेंट गांधी में भरोसा है? क्यों? राहुल गांधी में भरोसा है? देखो मेरी बात सुनो सर, ठीक है, राहुल गांधी पे भरोसा है, तभी तो इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्यों? वो बंदा, एक बात बताओ, भाई और बहनों नहीं करता वो, है ना? उसकी नॉलेज के ऊपर बात बोलता है ना? नॉलेज के ऊपर बात बोलता है। हमारा देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सारा इंडिया के पैसे खा गए। उस बंदे को उस बंदे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो बंदा पढ़ा हुआ है उसको आपने पप्पू घोषित कर रखा है। अरे पप्पू तुम लोग हो जो छात्रों के बीच संवाद नहीं करते। वो बंदा तो आ रहा है सब हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है। और एक और विशेष निवेदन, आप मीडिया भाई हो, खासकर मैं गोदी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि अब तो अपनी सच्चाई पे आ जाओ। कब तक ये गोदी मीडिया की तरह चाटुकारिता करते रहोगे, तलवे चाटते रहोगे? आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मीडिया देश का चौथा स्तंभ है और हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे स्टूडेंटों के मुद्दों को, देश के मुद्दों को आप जोरदार तरीके से उठाइए ताकि हमको न्याय मिल सके। मीडिया की आप बात कर रहे हैं, मीडिया, mainstream। हाँ, मीडिया दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री का पीठ थपथपा रहे हैं ट्रम्प। अरे तो हमें ट्रम्प से थोड़ी क्या लेना देना? ट्रम्प के तो जूते साफ गुरु करने डंका जाके। बज रहा है कह रहे हैं। विश्व गुरु हिंदू राष्ट्र करके लोगों को भ्रमित कर दिया है, लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। हमें शिक्षा चाहिए। मोदी को मेलोडी गाने से फुर्सत में ये तो दूसरी चीजों पे ध्यान देगा। मोदी को मेलोडी गाने से फुर्सत में ये तो दूसरी चीजों पे ध्यान देगा। बुढ़ापे में और उसी मेलोडी ने उनको अनफॉलोअर कर दिया। ये भी सच्चाई है। क्या लगता है जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, जिम्मेदारी किसी की तय नहीं हो रही, कैसे देख रहे हैं इसको आप? जिम्मेदारी तो सरकार की ही है हाँ। और ये सरकार को मानना चाहिए। सरकार का पहले से पूरा फेल हो चुका है हाँ। कि अगर किसी की सरकार में अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है या बच्चों का फ्यूचर के साथ खेला जाता है हाँ। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है।
तो जाहिर सी बात है आज की जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है इनकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है इनकी। तो कहते हैं दोबारा एग्जाम का मौका दिया गया है, सेना को जिम्मेदारी सौंप दी गई है, बढ़िया से एग्जाम होगा इस बार। आप मुझे एक चीज बताइए हाँ। कि मेरे पास मैंने बेहतरीन तरीके से रात दिन मेहनत कर कर पढ़ाई की है और मैंने एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया और अच्छे से मैंने पढ़ाई की। अब मेरे को बोल दिया जाए आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, आपको सेकंड एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि सेकंड एग्ज़ाम के लिए मेरे को वापस से वो जो एनर्जी मेरे अंदर थी फर्स्ट टाइम पे, वो सेकंड टाइम एनर्जी कहाँ से लाऊंगा मैं? और वो डर मेरे अंदर होगा कि सेकंड भी एग्ज़ाम अगर लीक हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? आपने कहा जैसे कि आर्मी के पास है, हेलीकॉप्टर से पेपर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लीक होना कोई बहुत बड़ी समस्या है देश की, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इस समस्या पे रोक लगाई जाए। अब उस पर कैसे सरकार काम करती है उसके लिए एक योजना बनाया जाए, एक बेहतरीन कानून बनाया जाए जो आगे जाकर ये भविष्य में इस तरीके से ये ना हो। मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है अभी आप कौन सा सवाल कर रहे हैं? अगर भरोसा होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना होते। आज राहुल गांधी जी की जो उन्होंने एक छात्र सभा के लिए जो हमें न्योता दिया, जिस तरीके से बुलाया, हम थोड़ी ना आते हैं यहाँ पर उनके समर्थन में, उनकी बात को सुनने के लिए आए। तो राहुल गांधी पे अब भरोसा हो रहा है? राहुल गांधी जी पे पूरा भरोसा है हमें। आने वाले देश के प्रधानमंत्री को उनको ही देखा जाता है। देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे? उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। 12 साल से वो भी तो संघर्ष कर रहे हैं। किसको मौका नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप बताएं। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 12 सालों से देश के युवाओं का, देश के लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। अरे मैं उनसे पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि कैसे भरोसा करें हम कि आपके सरकार में महंगाई के कारण हम भरोसा करें? हमारी कमर टूट चुकी है, हमारे पास रोजगार नहीं रहा है, इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, हर चीज आसमान छू चुकी है, और आप कह रहे हो कि हम आप पे भरोसा करें? कैसे भरोसा करें? बताएं तो सही वो अपनी पॉलिसी, हम भरोसा करें। भरोसा कर लेंगे कि आप पे भरोसा करने के बाद ही तो देश की जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया है। अब आप बार बार को हम पे भरोसा करो, तो आपने भरोसे लायक काम किया है यहाँ पर हिंदुस्तान में? आप बता दीजिए, नरेंद्र मोदी जी बता दीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं वो बता दीजिए क्या किया है उन्होंने। मेरे पेपर तो करवा रहे हैं ना, सेना को जिम्मेदारी दे दी है, बढ़िया से सिक्योरिटी होगी अब। अच्छा, सेना को जिम्मेदारी दे दी है। अगर मान लो पेपर लीक फिर हो गया तो फिर क्या करेंगे? सेना को सूली चढ़ाएंगे? मोदी जी बता दीजिए आप कौन? फिर भी तो आज हम जिस हिसाब से एग्जाम कंटिन्यू लीक हो रहा है, हम चाहते हैं इस पे एक बेहतरीन कानून बने, आगे से बच्चों के साथ इस तरीके से पेपर लीक ना हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, लगता है इस्तीफा होगा? देखो, अगर यूथ चाहे देश का तो क्या नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन राजनाथ सिंह जो पहले कभी रक्षा मंत्री थे, वो कह रहे हैं कि इस सरकार में इस्तीफे का चलन नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अपने यहाँ कुंभ का मेला बढ़ता है। यूपी में हर 5-7 साल में, 8 साल में लगता है कुंभ का मेला बढ़ता है। तो वहाँ पर आजम खान साहब वहाँ मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी कुंभ की। तो कुंभ में एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ रेलवे स्टेशन पर, जो कि एक केंद्र की पॉलिसी में आता है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेकर उसको इस्तीफा दिया ना। तो ऐसे इस्तीफा किसकी जिम्मेदारी बनती है? एक शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती तो क्या मेरे घर की जिम्मेदारी बनती? मेरी जिम्मेदारी बनेगी क्या? या ये यूथ की जिम्मेदारी बनेगी? ये इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो आप दोगे, पॉलिसी तो आप बना रहे हो ना। कैसे? हाँ बताइए जरा।